हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ट्यूशन क्लासेस। आज हम इकोनॉमिक्स चैप्टर 10 में क्वेश्चन नंबर 10 से कंटिन्यू करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। एक्सप्लेन इन ब्रीफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन होगा या फिर आपको एग्जाम में ऐसा भी आ सकता है कि एक्सप्लेन इन ब्रीफ, फिर इसे शॉर्ट में लिख देंगे SEZ। एक्सप्लेन इन ब्रीफ सेज, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन इज सच अ टैक्स फ्री जोग्राफिकल एरिया वेयर इकोनॉमिक लॉस डिफरेंट। ये पॉइंट ऑलरेडी हमारा हो चुका है, फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, अंडरलाइन कर दीजिए। टैक्स फ्री जोग्राफिकल एरिया होता है जहाँ पर टैक्सेस नहीं के बराबर होते हैं या बिल्कुल नहीं होते हैं, और उस एरिया को डेवलप करने के लिए वहाँ पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्टार्ट किया जाता है, ताकि उस जोन के नियर बाय में रहने वाले जो बहुत बड़े लोग हैं, जिनके पास लार्ज कैपिटल है, वो वहाँ पर आकर इन्वेस्ट करें और उस एरिया का डेवलपमेंट हो। द मेन पर्पस टू इंट्रोड्यूस स्पेशल इकोनॉमिक जोन इज टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड टू डेवलप कंट्रोल फ्री एनवायरनमेंट फॉर एक्सपोर्ट। फॉरेनर्स को इन्वेस्ट करने के लिए अट्रैक्ट किया जाता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन से, एंड एक फ्री एनवायरनमेंट फॉर एक्सपोर्ट क्रिएट किया जाता है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमारा हो चुका है, मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन टैक्स इंसेंटिव्स आर ग्रांटेड बाय लॉ टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। These special economic zones are developed from the model of special economic zone of China। ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन चाइना के मॉडल पर डेवलप किया गया है। यहाँ पर जो भी फॉरेनर्स आते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं, अपनी इंडस्ट्री स्टार्ट करते हैं, उन्हें टैक्स इंसेंटिव्स दिए जाते हैं। मीन्स टैक्सेस या तो कम कर दिए जाते हैं, बहुत कम कर दिए जाते हैं, या तो ज़ीरो कर दिए जाते हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स आर वेरी हेल्पफुल टू डेवलप एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोड्यूसिंग सेक्टर्स एंड मेक इंडियन प्रोड्यूसिंग सेक्टर्स एज इक्वलेंट टू दोज ऑफ द वर्ल्ड। इंडियन प्रोड्यूसिंग सेक्टर्स को आगे ले जाने के लिए और एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज करने के लिए ये हेल्पफुल है हमें। इन इंडिया स्पेशल इकोनॉमिक जोन वर इंट्रोड्यूस फ्रॉम 1 अप्रैल, ये डेट आप याद रखना। इंडिया हैज सेट अप 8 स्पेशल इकोनॉमिक जोन इन डिफरेंट स्टेट्स। इन एडिशन टू दीज, न्यू 18 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स आर प्रपोज्ड। 8 ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो चुके हैं अलग अलग स्टेट्स में, एंड 18 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स प्रपोज्ड हैं, मीन्स होने वाले हैं। एनी प्राइवेट पर्सन, गवर्नमेंट, ज्वाइंट सेक्टर, स्टेट गवर्नमेंट और देयर रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज मे शॉर्ट सेज, इवन फॉरेन इंस्टीट्यूट कैन ऑल्सो स्टार्ट सेज। ऑल these टाइप ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स मे बी कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। ये एक जोग्राफिकल एरिया होता है हमारे सिटी के नियर बाय में, किसी विलेज में, उस एरिया को स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहा जाता है। जैसे GIDC एरियाज होते हैं, वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ होती हैं, सेम स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है, वहाँ पर भी इंडस्ट्रीज़ होंगी, फैक्ट्रीज़ होंगी। चाहे वो फैक्ट्री गवर्नमेंट लगाए, सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, स्टेट गवर्नमेंट की हो, किसी प्राइवेट पर्सन की हो, किसी फॉरेन इन्वेस्टर की हो, कोई भी आकर वहाँ पर अपनी फैक्ट्री स्टार्ट कर सकता है। टैक्स इंसेंटिव्स के बेनिफिट्स मिलते हैं, टैक्सेस में बहुत सारा बेनिफिट होता है उन्हें। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, डिस्कस इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रीज। नाउ ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमारा मेजॉरिटी पॉइंट्स हम ऊपर कवर करके आए हैं, फिर भी मैं हेड पॉइंट्स बताता हूँ। कंट्रीब्यूशन इन नेशनल इनकम, ये हमारा ऑलरेडी हो चुका है ऊपर।
एम्प्लॉयमेंट, ये भी हम करके आए हैं। सेम वर्ड टू वर्ड वही लिखा हुआ है, आप देखेंगे ना आगे तो कवर हो चुके हैं। एक्सपोर्ट इनकम, सो ये इंडस्ट्रीज़ की वजह से हमारे नेशनल इनकम इंक्रीज होती है, कंट्रीब्यूट करते हैं, ये बहुत अच्छा। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, एक्सपोर्ट इनकम होती है। बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, जिसमें हमने सीखा था कि एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, जैसे कि ट्रैक्टर, थ्रेशर, सबमर्सिबल पंप्स, इनका यूज़ कर कर हम अपना प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर सकते हैं। हमारी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को ये स्ट्रेंथ देता है, ये भी करके आए हैं, जिसमें आयरन, स्टील, सीमेंट ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जिसमें से हम बसेस, ट्रक्स, रेलवे, प्लेन्स, कार्स एंड टैंक्स बनाते हैं। तो ये पॉइंट्स हमारे ऑलरेडी ऊपर हो चुके हैं। चेंज इन सोशल स्ट्रक्चर, ये भी ऑलरेडी कवर कर चुके हैं हम। सो ये था क्वेश्चन नंबर 11, जिसके मोस्टली पॉइंट्स हम ऊपर कवर करके आए हैं। आप देखोगे अंदर पॉइंट्स में वर्ड टू वर्ड सेम लिखा हुआ है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज का स्ट्रक्चर कैसा होता है? इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट, फर्स्ट कॉटेज इंडस्ट्रीज, टाइनी इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। नाउ इसके जो पॉइंट्स हैं, हर एक पॉइंट को नीचे एक्सप्लेन किया है, बट इसका एक अलग से क्वेश्चन हम कवर करके आए हैं जिसमें ये पॉइंट्स हमने ऑलरेडी समझ ली हैं। सो आइए पहले ये पॉइंट्स देख लेते हैं। इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट, फर्स्ट कॉटेज इंडस्ट्रीज। कॉटेज इंडस्ट्रीज में घर पर ही फैमिली बिजनेस होता है, ये फैमिली मेम्बर्स करते हैं और इसमें ये सब आइटम्स बनाए जाते हैं। टाइनी इंडस्ट्रीज, जिसमें 25 लाख से कम का इन्वेस्टमेंट होता है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, 25 लाख से 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होता है। मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज, 5 करोड़ टू 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होता है। एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट जो होता है वो मोर देन 10 करोड़ का होता है। तो ये हमने जो पॉइंट किया, दैट इज इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट। नाउ इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, इसका भी हम अलग से एक पॉइंट कवर कर कर आए हैं ऊपर, जिसमें पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, जॉइंट सेक्टर एंड कोऑपरेटिव सेक्टर्स हमने कवर किया था। तो ये उसके पॉइंट्स हैं, सेम टू सेम पॉइंट्स यहाँ पर एक्सप्लेन किए गए हैं। पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर में डिपार्टमेंटल इंडस्ट्रीज, पब्लिक कॉरपोरेशंस जिसमें LIC है, इफ़को है। डिपार्टमेंटल में रेलवे है, पोस्ट है, टेलीफोन है। जॉइंट स्टॉक कंपनीज, जॉइंट स्टॉक्स लाइक ONGC। उसके बाद हमने किया था प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज। ये पूरा ही क्वेश्चन हमारा कवर्ड है, ऊपर हमने इसका अलग से एक क्वेश्चन कवर किया था जो इसमें जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज एंड कोऑपरेटिव, जिसमें कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, इफ़को, क्रिप्को। तो ये जो पॉइंट है ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। सो इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट का हम एक क्वेश्चन अलग से कवर करके आए हैं। इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप का अलग से क्वेश्चन कवर किया है। नाउ आगे हम देखेंगे इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट्स, ये हमें करना बाकी है। इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट्स, ये रहा, ये पॉइंट हम अभी करेंगे। इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट्स आर ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट, कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज, industries producing goods which directly satisfy the requirement of people are called consumer goods industries. Underline करोगे, directly satisfy the requirement. For example, ghee, oil, soap, shampoo, detergent powder, making industries etc. ये जो इंडस्ट्रीज होती हैं इन्हें कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज कहा जाता है। सेकेंड इज इंटरमीडिएट गुड्स
industries. Industrial units which have semi-finished production and still one stage of production is remaining are called intermediate industries. For example, yarn, steel sheets, machineries, etc. ना स्टील शीट्स में से हम कुछ भी बना सकते हैं, यार्न में से हम कुछ भी बना सकते हैं. सो इनका अभी एक प्रोसेस बाकी है, उसके बाद ये फिनिश्ड गुड्स हो जाएंगे और कंज्यूमर गुड्स बन जाएंगे. सो ये था इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट्स. सो स्टूडेंट्स, ये हमारा आज क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हुआ यहाँ पर. नाउ क्वेश्चन नंबर 13. Discuss importance of small scale industries. Now small scale industries के importance जो हैं, देखिए कितने पॉइंट्स हैं इसमें, 10 पॉइंट्स हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के जो इम्पोर्टेंस हैं. और यही 10 पॉइंट्स हम ऊपर क्वेश्चन कर आए हैं. एक मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये रहा क्वेश्चन नंबर 9. सेम 10 पॉइंट्स, कोई चेंज नहीं है. इंपॉर्टेंस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज यहाँ पर हमने कवर किया है. सेम वही पॉइंट्स आपको वहाँ पर भी दिया हुआ है. देखिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इंक्रीज इन प्रोडक्शन यूनिट्स, एक्सपोर्ट्स, एंड लास्ट पॉइंट है इसका हाई रेट ऑफ डेवलपमेंट. सो यही पॉइंट्स हमने उस क्वेश्चन में भी कवर किए हैं. सेम टू सेम है, कोई चेंजेस नहीं है. ये देखिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इंक्रीज इन प्रोडक्शन यूनिट्स, एक्सपोर्ट, एंड द लास्ट पॉइंट होगा इसका हाई रेट ऑफ डेवलपमेंट. ये रहा. सो ये सारे पॉइंट्स हमारे ऑलरेडी कवर हो चुके हैं. ये सेम क्वेश्चन हमारा ऊपर कवर हो चुका है. एक एक पॉइंट वर्ड बाय वर्ड सेम है. सो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो सेम है. स्टूडेंट्स, ये लेक्चर मैं यहाँ ही पूरा कर रहा हूँ. नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 से. यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हुआ. एंड प्रोबेबली नेक्स्ट लेक्चर में आपका ये चैप्टर पूरा हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 14 लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का. सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में.